ऑल राइट, 4 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स। एक ही करंट अफेयर है आपका, तो बहुत ही शॉर्ट करंट अफेयर सेशन आज असम राइफल्स के ऊपर। तो बेसिकली मिजोरम में जो असम राइफल्स ने अपना एक बटालियन का सेंटर खोला था मिजोरम की कैपिटल अजवाल में। मिजोरम गवर्नमेंट ने बोला है कि आप अपनी कैपिटल शिफ्ट करके म्यांमार की बॉर्डर के पास लेके जाएं ताकि आप ट्रैफिकिंग चेक कर सकें। असम राइफल्स यहाँ पे इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। स्टेटमेंट कैसी कैसी बन सकती है कि ये जैसे दुनिया की ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, ये स्टेटमेंट आ सकती है। द यूनिट कैन ट्रैक इट्स लीनिएज बैक टू पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स, जो ब्रिटिशर्स ने 1835 में इसका सबसे अर्लीस्ट फॉर्म जो बनाया था 1835 में बनाया था सचर लेवी के नाम से, जो इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम चेंज हो गया असम राइफल्स हो गया, और उससे पहले इवन इंडिपेंडेंस से पहले ही सच इसका नाम चेंज हो गया, 1917 में इसका नाम चेंज हो गया था। असम राइफल्स ब्रिटिशर्स की बनाई हुई है, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस है। पैरामिलिट्री मिलिट्री से अलग होती है। कैसे अलग होती है? जो मिलिट्री होती है और पैरा जो है, इनकी मिनिस्ट्रीज की कमांड अलग अलग है। ये डिफेंस के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। मिलिट्री का हेड अपनी ही उसी सर्विस का, मतलब जैसे आर्मी हो गया, आर्मी का कोई पर्सनल ही होगा, मतलब आर्मी के रैंक्स के थ्रू उसने राइज किया होगा। इसका हेड हमेशा एक सिविल सर्वेंट होता है, जो कि आपके आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, उसमें से होता है। ठीक है, तो टोटल 46 बटालियंस हैं इसकी, असम राइफल्स की। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर है, जैसे मैंने बताया, पैरामिलिट्री का कंट्रोल उसके अंडर होता है। ठीक है, एक चीज जो असम राइफल्स का मेन रोल है, तुम्हें हमेशा एक क्वेश्चन आ सकता है, खासकर जो आपके स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स है, पीसीएस, एचएएस, एचसीएस, इनमें, कि इन फोर्सेस को मैच करो किस बॉर्डर के साथ कौन से डिप्लॉयड है। तो याद रखना ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। बीएसएफ जो है आपकी, ये इंडो पाकिस्तान, इंडो पाक बॉर्डर होगी, और इंडो बांग्लादेश, इन दोनों के साथ बीएसएफ डिप्लॉयड है। आईटीबीपी जो है, ये इंडो चाइना बॉर्डर के साथ डिप्लॉयड है। ठीक है, और आपकी ये असम राइफल्स, ये इंडो म्यांमार, जो नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार के साथ बॉर्डर लगती है, उसके साथ डिप्लॉयड है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मैच करने का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये याद रखना। ये सबसे मतलब बेसिक क्वेश्चन बनता है जो एक्चुअली पूछा जा सकता है। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही रीजनेबल क्वेश्चन है कि डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया और इंटरनल सिक्योरिटी का बन गया, तो अपने आप ये रेलिवेंट होगी ये चीज, तो याद रखना। और कोई डाउट? सर सीआरपीएफ एंड एसएसबी वो मतलब किसके लिए है? सर सीआरपीएफ जो है आपकी, ठीक है, जो आपकी सीआरपीएफ है, ये आपके जो इनर अफेयर्स हैं, जो इंडिया के अंदर अफेयर्स हैं, ये डिस्टर्ब्ड एरियाज को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कभी भी आप जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे, जहां पे भी चेक पोस्ट होगा ना, उनके हमेशा बैच देखना, या साइड पे जो शोल्डर के साइड पे होता है, वो आर्मी के लोग नहीं होते, वो सीआरपीएफ के लोग होते हैं। इन्हें हमेशा डिस्टर्ब्ड एरिया को कंट्रोल करने के लिए रखा गया है। और जो आपके शास्त्रीय सीमा बल है, एसएसबी, ये आपकी इंडो नेपाल बॉर्डर के लिए है। ठीक है, ये इनमें से सबसे कम इक्विप्ड है, बिकॉज हमारे नेपाल के साथ इतने, अभी के लिए चलो रिलेशन थोड़े खराब हुए हैं, पर ओवरऑल नेपाल के साथ हमारे कभी इतने बुरे रिश्ते नहीं रहे हैं,
इस कारण उनके साथ वॉर पे जाने की चांसेस सबसे कम है। ठीक है, तो एसएसबी वहां के लिए है, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग फोर्स है। तो स्कैटर्ड है आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग फोर्स। और कोई डाउट? सर बाय द वे अगर बॉर्डर पे जरूरत पड़े तो इनको डिप्लॉय किया जा सकता है? अगर एक्सट्रीम जरूरत पड़े, वैसे क्या होता है, ये सिर्फ पीस टाइम के लिए होती हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनका काम आमतौर पे वॉर लड़ना नहीं होता, ठीक है। इनका काम विजिलेंस और इंटेलिजेंस का है कि वहां पे हर टाइम विजिलेंस रहे कि कोई घुसपैठ ना हो। इस पैरामिलिट्री का ये काम है। वॉर का काम हमेशा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का है। पर लेट्स सपोज वॉर बहुत ही इंटेंस है और इनमें से किसी को भी हेल्प चाहिए, तो पैरामिलिट्री हमेशा सपोर्ट में डिप्लॉय की जा सकती है। किसी को भी सपोर्ट चाहिए, उनके लिए डिप्लॉय की जा सकती हैं। पर वैसे होता क्या है, जब भी वॉर का टाइम आता है, पैरामिलिट्री को पीछे पुल कर लिया जाता है और उसकी जगह वो उनके मतलब उन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता है, उनके टेंट्स, उनके स्टेशन सब कुछ बने होते हैं, उसमें बस वो चले जाते हैं, मतलब पैरामिलिट्री के लोग चले जाते हैं और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जिन्होंने भी करना है वो टेक ओवर कर लेते हैं। क्लियर है? इस पे कोई डाउट? किसी और का कोई डाउट? सर एग्जाम की डेट आ गई है? कंफर्म नहीं है, ठीक है, एक मिनट ये कर देता हूँ। करंट अफेयर में कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, ये थे आपके आज के करंट अफेयर।